निजी कंपनी के लापता कार्गो जहाज का कई घंटे गुजर जाने के बावजूद सुराग नहीं मिल सका। समंदर में लापता तैयारे की तलाश और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। पाक बहरिया के जंगी जहाज PNS जुल्फिकार, PNS सुनैन और पाक बहरिया का ATR तैयारा भी तुर्बत से परवाज करके तलाश की कार्रवाई में शरीक। K2 एयरवेज के कराची में जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर दफातर को सील कर दिया गया। ज़राए पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी के मुताबिक कार्गो कंपनी का दफ्तर रिकॉर्ड को महफूज करने के लिए सील किया गया है। लापता तैयारा निजी कार्गो कंपनी K2 एयर की मिल्कियत है। अमरीका का फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम साहिली रेडार तनसीबात, एंटी शिप मिसाइल की सलाहियतों समेत 80 अहदाफ को निशाना बनाने का दावा। सरक में 6 मिसाइल गिरे। जजीरा खारक, कशम और बंदर अब्बास में धमाके सुने गए। बंदरगाह पर तिजारती और माहीगीरी के मकामात को हदफ बनाया गया। कई अफराद जख्मी हो गए। माहीगीरों की कई कश्तियां जल गईं। पासदारान इनकलाब का मिसाइल और ड्रोन ऑपरेशन के जरिए 85 अहम अमरीकी फौजी तनसीबात को निशाना बनाने का दावा। ईरानी पासदारान इनकलाब ने जनूबी इलाके में अमरीकी MQ-9 ड्रोन मार गिराया। ईरानी फौज ने बहरीन में मौजूद अमरीकी 5th फ्लीट और कुवैत में अली सालेम एयरबेस को टारगेट किया। बहरीन और कुवैत में फ़ज़ाई हमलों के बायस सायरन बजट है। ईरान के खातमुल अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर ने अमरीकी हमलों को खुली जारहियत करार दे दिया। अमरीकी हमलों का मुंह तोड़ जवाब देने का ऐलान। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकर कालिबॉफ ने एक्स पर जारी बयान में कहा कि धूस धमकी और ब्लैकमेलिंग का दौर खत्म हो गया। इससे कुछ हासिल नहीं होगा। ईरान किसी दबाव के सामने झुकने वाला नहीं। अमरीका ने ईरान के तेल बेचने पर फिर पाबंदी लगा दी। मफाहमती याददाश्त के बाद अमरीका ने 21 अगस्त तक ईरान को तेल बेचने की इजाज़त दी थी। अब अमरीकी महकमा खजाना ने इस मुद्दत को कम करके 17 जुलाई तक महदूद कर दिया। अमरीका का दावा है कि नई पाबंदियां अब नाहुर्मस में हमले के सबब लगाई गई हैं। ट्रंप का तुर्किया पर आयद पाबंदियां खत्म करने का ऐलान। अनकरा को F-35 तैयारे देने पर भी रजामंदी जाहिर कर दी। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने नेटो सरबराही इजलास के मौके पर तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान से मुलाकात के दौरान ऐलान किया। अमरीका और तुर्किया का ईरान से जंगबंदी मुआहदे और आबना हुर्मस में आज़ादाना आमदोरफ्त यकीनी बनाने पर जोर। तेहरान और कुम में लाखों अफराद के जुलूस जनाजे के बाद शहीद आयतुल्लाह खामनाई की मैयत इराकी शहर नजफ पहुंचा दी गई। रोज़े हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर अलविदाई तकरीब में शहीद को खराज अकीदत पेश किया जाएगा। खामनाई की मैयत करबला भी लाई जाएगी। सुप्रीम लीडर की नमाज जनाजा में लाखों अफराद की शिरकत का इम्कान। ईरानी सदर अमरीकी हमलों के बाद इराक से वापस ईरान पहुंच गए। कराची के इलाके ली मार्केट में 6 साला बच्चे का लर्ज़खेज़ कत्ल। वली की बोरी बंद लाश मिली। लाश को मस करके बिल्डिंग के नीचे फेंक दिया गया। कमसिन वली को घर के बाहर से पीर की शाम अगवा किया गया। पुलिस ने कत्ल के इल्जाम में पड़ोसी को गिरफ्तार कर लिया। वज़ीर आला सिंध को ली मार्केट कराची में कमसिन बच्चे के कत्ल की रिपोर्ट पेश। मुराद अली शाह की एडिशनल IG कराची और DIG साउथ को मुतासरा खानदान से मुकम्मल ताउन की हिदायत। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की अक़वाम मुत्तहिदा के हेडक्वार्टर में चीन के वज़ीर ममलिकत दाखिला से मुलाकात। इंसदाद दहशतगर्दी ताउन और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को मज़ीद मुस्तहकम करने का अज़्म। वज़ीर आला मरियम नवाज से स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान की मुलाकात। असम्बली की कार्रवाई को बाहमी हम आहंगी से फ़रोग़ देने पर इत्तफ़ाक़। वज़ीर आला की हुकूमती और अपोजिशन अरकान की कानून साजी में शमूलियत यकीनी बनाने की हिदायत। अपना खेत अपना रोजगार स्कीम के इजरा पर स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान का वज़ीर आला पंजाब को खराज तहसीन। वफाकी काबीना ने इम्पोर्ट पॉलिसी ऑर्डर 2022 में जबरी मुशक्क़त की तारीफ शामिल करने की मंजूरी दे दी। आलमी लेबर मयार पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जा सकेगा।
खसारे की शिकार मैप्को मुनाफा बख्श कंपनी बन गई। तर्जुमान पावर डिवीजन के मुताबिक मैप्को ने 2 बरस में 36 अरब रुपए के खसारे से निकलकर 1.05 अरब रुपए का मुनाफा हासिल कर लिया। धाबीजी पंपिंग स्टेशन पर बिजली का ब्रेकडाउन, 3 अहम पंप आर्जी तौर पर बंद हो गए। कराची को यौमिया 100 मिलियन गैलन पानी की कमी का सामना करना पड़ेगा। नॉर्थ नाजमाबाद फेडरल बी एरिया बफर जोन, गुलशन इकबाल ब्लॉक 13D, गुलिस्तान जौहर और स्कीम 33 के कुछ इलाकों में पानी की फराहमी आर्जी तौर पर मुअत्तल हो गई। खादिमे इंसानियत और रहमत का फरिश्ता कहलाए जाने वाले अब्दुल सत्तार ईधी को बिछड़े 10 बरस बीत गए। अब्दुल सत्तार ईधी ने अपनी ज़िंदगी गरीबों और बेसहारा अफराद के लिए वक्फ कर दी। उनकी ज़िंदगी खिदमत खल्क और इंसानियत की रोशन मिसाल है। सदर और वज़ीर आज़म का बरसी पर पैगाम। मकबूजा कश्मीर की जिद्दोजहद आज़ादी में नई रूह फूंकने वाले बुरहान मुजफ्फर वानी की शहादत को 10 साल बीत गए। बुरहान मुजफ्फर वानी ने सोशल मीडिया के जरिए भारतीय प्रोपेगेंडे का मुकाबला करते हुए जिद्दोजहद आज़ादी को नया अंदाज दिया। और फीफा वर्ल्ड कप में दिफाई चैंपियन अर्जेंटीना ने मिस्र के हलक से फतह छीन ली। 2 गोल के खसारे के बावजूद आखिरी 13 मिनट में 3 गोल करके कामयाबी हासिल कर ली। स्विट्जरलैंड ने कोलंबिया को शिकस्त दे दी। निजी कंपनी के लापता कार्गो जहाज का कई घंटे गुजर जाने के बावजूद सुराग नहीं मिल सका। समंदर में लापता तैयारे की तलाश और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। पाक बहरिया के जंगी जहाज PNS जुल्फिकार, PNS सुनैन और पाक बहरिया का ATR तैयारा भी तुर्बत से परवाज करके तलाश की कार्रवाई में शरीक। K2 एयरवेज के कराची में जुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर दफातर को सील कर दिया गया। ज़राए पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी के मुताबिक कार्गो कंपनी का दफ्तर रिकॉर्ड को महफूज करने के लिए सील किया गया है। लापता तैयारा निजी कार्गो कंपनी K2 एयर की मिल्कियत है। अमेरिका का फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम साहिली रेडार तनसीबात, एंटी शिप मिसाइल की सलाहियतों समेत 80 अहदाफ को निशाना बनाने का दावा। सरक में 6 मिसाइल गिरे। जजीरा खारक, कशम और बंदर अब्बास में धमाके सुने गए। बंदरगाह पर तिजारती और माहीगीरी के मकामात को हदफ बनाया गया। कई अफराद जख्मी हो गए। माहीगीरों की कई कश्तियां जल गईं। पासदारान इनकलाब का मिसाइल और ड्रोन ऑपरेशन के जरिए 85 अहम अमरीकी फौजी तनसीबात को निशाना बनाने का दावा। ईरानी पासदारान इनकलाब ने जनूबी इलाके में अमरीकी MQ-9 ड्रोन मार गिराया। ईरानी फौज ने बहरीन में मौजूद अमरीकी 5th फ्लीट और कुवैत में अल-एस सालेम एयरबेस को टारगेट किया। बहरीन और कुवैत में फ़ज़ाई हमलों के बायस सायरन बजट है। ईरान के ख़ातमुल अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर ने अमरीकी हमलों को खुली जारहियत करार दे दिया। अमरीकी हमलों का मुंह तोड़ जवाब देने का ऐलान। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकर कालिबॉफ ने एक्स पर जारी बयान में कहा कि धूस धमकी और ब्लैकमेलिंग का दौर खत्म हो गया। इससे कुछ हासिल नहीं होगा। ईरान किसी दबाव के सामने झुकने वाला नहीं। अमरीका ने ईरान के तेल बेचने पर फिर पाबंदी लगा दी। मफाहमती याददाश्त के बाद अमरीका ने 21 अगस्त तक ईरान को तेल बेचने की इजाज़त दी थी। अब अमरीकी महकमा खजाना ने इस मुद्दत को कम करके 17 जुलाई तक महदूद कर दिया। अमरीका का दावा है कि नई पाबंदियां अब नाहुर्मस में हमले के सबब लगाई गई हैं। ट्रंप का तुर्किया पर आयद पाबंदियां खत्म करने का ऐलान। अनकरा को F-35 तैयारे देने पर भी रजामंदी जाहिर कर दी। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने नेटो सरबराही इजलास के मौके पर तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान से मुलाकात के दौरान ऐलान किया। अमरीका और तुर्किया का ईरान से जंगबंदी मुआहदे और आबना हुर्मस में आज़ादाना आमदोरफ्त यकीनी बनाने पर जोर। तेहरान और कुम में लाखों अफराद के जुलूस जनाजे के बाद शहीद आयतुल्लाह खामनाई की मैयत इराक़ी शहर नजफ पहुंचा दी गई। रोज़े हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पर अलविदाई तक़रीब में शहीद को खराज अक़ीदत पेश किया जाएगा। खामनाई की मैयत करबला भी लाई जाएगी।
सुप्रीम लीडर की नमाज जनाजा में लाखों अफराद की शिरकत का इम्कान। ईरानी सदर अमरीकी हमलों के बाद इराक से वापस ईरान पहुंच गए। कराची के इलाके ली मार्केट में 6 साला बच्चे का लर्ज़ाखेज़ कत्ल। वली की बोरी बंद लाश मिली। लाश को मस करके बिल्डिंग के नीचे फेंक दिया गया। कमसिन वली को घर के बाहर से पीर की शाम अगवा किया गया। पुलिस ने कत्ल के इल्जाम में पड़ोसी को गिरफ्तार कर लिया। वज़ीर आला सिंध को ली मार्केट कराची में कमसिन बच्चे के कत्ल की रिपोर्ट पेश। मुराद अली शाह की एडिशनल IG कराची और DIG साउथ को मुतासरा खानदान से मुकम्मल ताउन की हिदायत। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की अक़वाम मुत्तहिदा के हेडक्वार्टर में चीन के वज़ीर ममलिकत दाखिला से मुलाकात। इंसदाद दहशतगर्दी ताउन और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को मज़ीद मुस्तहकम करने का अज़्म। वज़ीर आला मरियम नवाज से स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान की मुलाकात। असम्बली की कार्रवाई को बाहमी हम आहंगी से फ़रोग़ देने पर इत्तफ़ाक़। वज़ीर आला की हुकूमती और अपोजिशन अरकान की कानून साजी में शमूलियत यकीनी बनाने की हिदायत। अपना खेत अपना रोज़गार स्कीम के इजरा पर स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान का वज़ीर आला पंजाब को खराज तहसीन। वफाकी काबीना ने इम्पोर्ट पॉलिसी ऑर्डर 2022 में जबरी मुशक्क़त की तारीफ शामिल करने की मंजूरी दे दी। आलमी लेबर मयार पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जा सकेगा। खसारे की शिकार मैप्को मुनाफा बख्श कंपनी बन गई। तर्जुमान पावर डिवीजन के मुताबिक मैप्को ने 2 बरस में 36 अरब रुपए के खसारे से निकलकर 1.05 अरब रुपए का मुनाफा हासिल कर लिया। धाबीजी पंपिंग स्टेशन पर बिजली का ब्रेकडाउन। 3 अहम पंप आर्जी तौर पर बंद हो गए। कराची को यौमिया 100 मिलियन गैलन पानी की कमी का सामना करना पड़ेगा। नॉर्थ नाजमाबाद फेडरल बी एरिया बफर जोन गुलशन इकबाल ब्लॉक 13D गुलिस्तान जौहर और स्कीम 33 के कुछ इलाकों में पानी की फराहमी आर्जी तौर पर मुअत्तल हो गई। खादिम इंसानियत और रहमत का फरिश्ता कहलाए जाने वाले अब्दुल सत्तार ईधी को बिछड़े 10 बरस बीत गए। अब्दुल सत्तार ईधी ने अपनी ज़िंदगी गरीबों और बेसहारा अफराद के लिए वक्फ कर दी। उनकी ज़िंदगी खिदमत खल्क और इंसानियत की रोशन मिसाल है। सदर और वज़ीर आज़म का बरसी पर पैगाम। मकबूजा कश्मीर की जद्दोजहद आज़ादी में नई रूह फूंकने वाले बुरहान मुज़फ़्फ़र वानी की शहादत को 10 साल बीत गए। बुरहान मुज़फ़्फ़र वानी ने सोशल मीडिया के जरिए भारतीय प्रोपेगेंडे का मुकाबला करते हुए जद्दोजहद आज़ादी को नया अंदाज दिया। और फीफा वर्ल्ड कप में दिफाई चैंपियन अर्जेंटीना ने मिस्र के हलक से फतह छीन ली। 2 गोल के खसारे के बावजूद आखिरी 13 मिनट में 3 गोल करके कामयाबी हासिल कर ली। स्विट्जरलैंड ने कोलंबिया को शिकस्त दे दी।